Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do the surgery of the inguinal hernia, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें हम लोग करेंगे। एक हम लोग हर्नियोटमी करेंगे और एक हम लोग हर्नियोग्राफी करेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं हर्नियोटमी। हर्नियोटमी में बेसिकली जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूरा जो सैक होता है ना उसको हम लोग एक्साइज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, हम लोग एक ओब्लिक इंसिजन लगाते हैं। अब ओब्लिक इंसिजन हम लोग किधर लगाते हैं, ये हम लोग लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक रफ सी डायग्राम बना लेता हूँ पेट की। ये अम्बलाइकस हो गया। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारे पास एक ओब्लिक इंसिजन लगती है। ठीक है। पैरेलल एंड 1.25 सेंटीमीटर अबव टू द मीडियल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, ठीक है। अब इसमें जो मीडियल 2/3 होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है वो मीडियल 2/3 है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग जो है वो ये जो मीडियल 2/3 है इसके ऊपर और पैरेलली 1.25 सेंटीमीटर अबव हम लोग जो है वो एक ओब्लिक इंसिजन लगाएंगे। ठीक है। ये ओब्लिक इंसिजन लग गई। ठीक है। अब जब ओब्लिक इंसिजन लग जाती है ना, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ओब्लिक इंसिजन लगी, ठीक है, डायसेक्शन हो गई, ठीक है, डायसेक्शन डन। इसकी वजह से हमें सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमने कट लगाया तो हमें सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा ना, हम लोगों ने क्या करना है ना कि एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के जो ओपन्यूरोसिस है ना उसको हम लोगों ने एक्सरसाइज करना है। ठीक है। अब ये तो बाउंड्रीज वगैरह तो आप लोगों ने कर ली होगी ना कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्या होती है और डीप इंग्वाइनल रिंग क्या होती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हर्नियोटमी और हर्नियोग्राफी के स्टेप्स कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो होती है वो आइडेंटिफाई हो जाती है ना, ठीक है, आफ्टर इंसिजन ऑफ ओब्लिक इंसिजन, ठीक है, तो अब क्या क्या करना है, एक्सटर्नल ओब्लिक अपेनेरोसिस को जो है ना वो एक्सरसाइज कर लेना है। जो अपेनेरोसिस नहीं बने हुए एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की वजह से, उसको एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो कैनाल होता है ना, फॉर एग्जांपल ये कैनाल है तो ये कैनाल ओपन हो गया है। ठीक है। अब कैनाल ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा ना कि sac of the hernia is present इन स्पर्मेटिक कॉर्ड इन अ कैनाल। ठीक है। अब ये कैनाल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड भी गुजर रहा होता है और यहाँ पे हमारे पास ये जो सैक होता है वो भी गुजर रहा होता है। अब हमने क्या करना है ना कि इस सैक को हम लोगों ने सेपरेट करना है इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से। ठीक है। अब ये हम लोगों ने कहाँ तक सेपरेट करना है, जहाँ तक हमारे पास डीप रिंग नहीं होती, ठीक है, ये डीप रिंग है। ठीक है। डीप रिंग तक हम लोगों ने स्पर्मेटिक कॉर्ड को इस सैक से सेपरेट कर लेना है। ठीक है। यहाँ तक हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ ये फॉर एग्जांपल ये डीप रिंग है और यहाँ तक हमने इसको सेपरेट कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक होगी, नेक को हम लोगों ने डीप रिंग के साथ स्टिच कर लेना है। ठीक है। और बाकी जो एरिया होगा ना सैक का उसको हम लोगों ने काट के रिमूव कर लेना है, एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है। और वॉन्ड को हम लोगों ने क्लोज कर लेना है। ठीक है। ये हमारे पास हो गया हर्नियोटमी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग हर्नियोग्राफी। अब हर्नियोग्राफी में बेसिकली क्या होता है ना, ठीक है, देखो मैं आपको बुक से भी डायग्राम दिखा लेता हूँ। ये जो डोगर है ना उसमें हमारे पास ऐसी बनी हुई है। ठीक है। ओब्लिक इंसिजन लगी, ओब्लिक इंसिजन लगी है तो उसके बाद हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। फिर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के जो ओपनरोसिस है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, इसको सेपरेट कर लेना है, कैनाल ओपन हो जाएगा। कैनाल ओपन होने के बाद जो है वो आपने इंग्वाइनल जो हमारे पास हर्निया का सैक होता है उसको सेपरेट करवा लेना है टिल डीप रिंग। ठीक है। और दैट्स इट, वी आर डन विद दी हर्नियोटमी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हर्नियोग्राफी पर। ठीक है। अब हर्नियोग्राफी जो होता है ना इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग हर्निया के सैक को रिमूव करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। किसकी करते हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। स्ट्रेंथनिंग किस चीज़ की करते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाता जाऊंगा कि इसमें हमारे पास जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं ना। ठीक है। अच्छा, अब जो हर्नियोग्राफी है ना इसमें हमारे पास सबसे पहली जो टेक्निक होती है ना उसको हम कहते हैं लाइटल्स मेथड या लाइटल्स रिपेयर उसको हम कहते हैं। ठीक है। अब ये जो लाइटल्स रिपेयर होता है ना
इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये डीप रिंग है ना, ये हो गया डीप रिंग। इस पे हम लोग इंटरप्टेड सूचर लगा लेते हैं, एक सूचर, दूसरा सूचर, तीसरा सूचर, चौथा सूचर, ऐसे गोल दायरा है ना, तो इसमें हम लोगों ने पूरे गोल दायरे पे इंटरप्टेड सूचर्स लगा देने। तो इस इंटरप्टेड सूचर से क्या होगा कि हमारे ये जो फॉर एग्जांपल पहले कैनाल का जो मुंह डीप रिंग थी वो अगर इतनी ओपन थी, अब इतनी ओपन हो जाएगी। जब वो इतनी ओपन हो जाएगी तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सैक निकल रहा था इससे, ठीक है, जो हमारे पास इनडायरेक्ट हर्निया निकल रहा था वो अब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये लैटिस रिपेयर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है मॉडिफाइड बेसिनी रिपेयर। मॉडिफाइड बेसिनी रिपेयर में हम लोग क्या करते हैं ना, जो कंजाइन टेंडन होता है ना, उसको हम लोग सूचर कर देते हैं विद इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, अब ये देखो, ये पिक्चर आपको आई गेस नज़र आ रही होगी। अब ये क्या है, हमारे पास कंजाइन टेंडन है, और ये क्या है, हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है। हमने क्या किया कि इनके बीच में हम लोगों ने सूचर लगा दिया।